हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वेलकम टू स्टडी विथ अजय। आज है दोस्तों 4 मई 2020। करंट अफेयर्स समसामयिकी के न्यू सेशन के साथ जुड़ चुके हैं और बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, सफलता की यात्रा में धूप का बहुत महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम स्टूडेंट जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो सक्सेस के उतने ही करीब हो रहे होते हैं। अगर हम जब हम हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं तो सफलता के उतने ही क्या होने लगते हैं दोस्तों? दूर होने लगते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए कठिन परिश्रम से। आइए दोस्तों, क्वेश्चन फॉर्म में हम जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बना है दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मई को दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। दोस्तों, क्या है इसके मायने? दुनिया भर में जितने भी पत्रकार हैं उनकी एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए और प्रेस फ्रीडम के बेसिक स्ट्रक्चर का जश्न मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम बनी है दोस्तों, क्या बनी है? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फीवर। फ्रेंड्स, क्या है इनके इनके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था। क्या जारी हुआ था? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उस इंडेक्स में क्या हुआ था कि नॉर्वे देश जो था वो नंबर 1 पे था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें नॉर्वे नंबर 1 पे था। ये कितने देशों का इंडेक्स था दोस्तों? ये 180 देशों का इंडेक्स था। और हमारा भारत कितने नंबर पे था? तो हमारा जो भारत था दोस्तों, वो 142वें नंबर पे था। आइए दोस्तों, हम लोग आंसर का भी डिस्कस कर लेते हैं। 30 अप्रैल जो है, 30 अप्रैल 30 अप्रैल को मनाया गया था आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस। 1 मई को मनाया गया था महाराष्ट्र दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाया गया था, कल हम लोग उसका डिस्कस किए थे, वर्ल्ड ट्यूना डे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बना है, हाल ही में यस बैंक ने किसे अपना जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नीरज धवन। नीरज धवन को यस बैंक ने अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। कितने साल के लिए? तो 3 साल अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। आइए हम लोग यस बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। यस बैंक, इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में की गई थी। कौन किया था दोस्तों? तो राणा कपूर और अशोक कपूर ने किया था। इस समय यस बैंक के जो है प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ कौन है? तो कौन है? प्रशांत कुमार है दोस्तों, एमडी और सीईओ। यस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। आइए हम लोग आंसर का भी डिस्कशन करते हैं। तो जो अरविंद कुमार शर्मा है दोस्तों, अरविंद कुमार शर्मा, ये जो है एमएसएमई के सचिव का पद संभाले हुए हैं। गिरधर अरमाने की बात करते हैं तो परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का जो है पद संभाले हुए हैं। और शिखा शर्मा की बात करते हैं, शिखा शर्मा जो है गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनी हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जारी किए गए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी हो गई है। तो उसकी रैंकिंग में कौन सा देश जो है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ये कितने अंकों से? 116 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 1 पे है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो 115वें नंबर पे दूसरे स्थान पे बना हुआ है। हमारा भारत दोस्तों 114 नंबर पे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पे है। और इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड जो है 105वें रैंक के साथ चौथे नंबर पे बना हुआ है। आइए दोस्तों, आईसीसी की बात करते हैं। आईसीसी क्या है? आईसीसी दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है।
इसमें क्या है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई में है। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? तो इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। इसके इसके सीईओ कौन है दोस्तों? प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो ये हैं मनु साहनी, मनु साहनी। चलिए दोस्तों, आईसीसी जो है दो कंट्री को जो आईसीसी है, चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी जो है वो दो कंट्री को रीएडमिट कर दिया है। कौन कौन दोस्तों? नेपाल और कौन? जिम्बाब्वे को। नेपाल और जिम्बाब्वे को ये क्या कर दिया है? रीएडमिट कर दिया है। आईसीसी से रिलेटेड और डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी जो है, आईसीसी से रिलेटेड कुछ आगामी टूर्नामेंट का डिस्कशन करेंगे। क्या है? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पुरुषों का होने वाला है दोस्तों, ये कब होगा? ये होगा 2023 में होगा। इसे होस्ट कौन करेगा दोस्तों? तो 2023 में जो आईसीसी टूर्नामेंट होगा, इसको होस्ट करेगा अपना देश भारत। और ओमान की बात करते हैं तो कौन करेगा? ओमान की बात करते हैं 2021 में इसको होस्ट करेगा। कौन करेगा? तो न्यूजीलैंड करेगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्र लैंडिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये होगा इसका आंसर उपर्युक्त सभी, यानी कि स्पेस एक्स की बात कर लेते हैं तो ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। इसके मालिक हैं एलन मास्क। चलिए दोस्तों ब्लू ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। इनके बारे में आप जानते होंगे, ये विश्व के सबसे ये धनी व्यक्ति रिचेस्ट मैन हैं। और ये डायनेटिक्स की बात कर लेते हैं, ये अमेरिका के साइंस एंड टेक कंपनी है। दोस्तों नासा की बात कर लेते हैं। नासा क्या है? नासा की बात कर लेते हैं। नासा में 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाने का प्लान है। नासा का जो है 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाने का प्लान है। नासा ने एक अभियान भी लॉन्च किया है दोस्तों। उस अभियान का क्या नाम है? मून द मार्स। नासा ने क्या लॉन्च किया है? मून द मार्स, अर्थात चंद्रमा से मंगल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि हाल ही में तमिलनाडु के कोइलीपट्टी को किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? कदलाई मित्तई। क्या होगा? कदलाई मित्तई को। तो क्या है दोस्तों, ये तमिलनाडु के साउथ साइड दक्षिण एरिया में बनाई जाने वाली मूंगफली का एक कैंडी है, जिसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? ये होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, अर्थात भौगोलिक संकेतन। सबसे पहले कौन सी वस्तु को जीआई टैग दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 ईस्वी में क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था दोस्तों। आइए लोग आंसर का भी डिस्कशन करते हैं। टेराकोटा की बात करते हैं। टेराकोटा के लिए कहाँ जीआई टैग दिया गया था? तो गोरखपुर। काला चावल की बात करते हैं तो काला चावल मणिपुर। और कड़ांगी साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। कहाँ? तमिलनाडु। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के द्वारा किस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है? तो कौन सा एप्लीकेशन को विकसित किया गया है? किसान सभा एप्लीकेशन को विकसित किया है दोस्तों। क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान दूर दराज इलाकों को किसानों को अनाज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अनाज का क्या है मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके लिए जो है किसान सभा एप्लीकेशन का लॉन्चिंग किया गया है।
दोस्तों आइए हम लोग CSIR के बारे में बात करते हैं। CSIR क्या है? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। चलिए दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन दिख रहा है वास्कारो। वास्कारो क्या है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जिसके अंतर्गत कोविड-19 से अलर्ट किया जाएगा। आयु एवं सेहत साथी, ये क्या है? यह डेवलप किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और आरोग्य सेतु के बारे में आप जानते होंगे, अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये जो है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में जो कार्यभार संभाले हैं दोस्तों, उनका नाम है अजय तिर्की। अजय तिर्की जो पहले ये रविंद्र पवार का स्थान लिया है। अजय तिर्की कौन है? तो ये जो है 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। आइए हम आंसर का डिस्कशन करते हैं। रेखा शर्मा, ये रेखा शर्मा कौन है दोस्तों? तो ये जो है NCW अर्थात नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट राजीव कुमार की बात करते हैं। तो राजीव कुमार कौन है? तो ये पहले FS मतलब कि फाइनेंस सिक्योरिटी वित्त सचिव थे। अब क्या बने हुए हैं ये? तो ये बने हैं PESP अर्थात पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। सुरेश N पटेल की बात करते हैं, तो ये सत्कर्ता आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन बना है दोस्तों, पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के भारत का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर ने। कौन किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें क्या लिए हैं? हिस्सा लिए हैं दोस्तों। ये पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है इसका 11वां सत्र चल रहा है। भारत की रिप्रेजेंट किए हैं प्रकाश जावड़ेकर। ये प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जो है ये केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये कोविड-19 से कैसे निपटा जाएगा, ठीक है। और पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के अध्यक्षता कौन किया है? तो कौन किया है? जर्मनी ने किया है दोस्तों। जर्मनी ने किया है। क्या है? जर्मनी के बारे में पता करते हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो यूरो है। और यहाँ की चांसलर जो हैं एंजेला मर्केल हैं। चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल के लिए फोर्ब्स के द्वारा सबसे शक्तिशाली महिला की सूची जारी हुई थी, जिसमें ये क्या थी? टॉप पे थी दोस्तों। निर्मला सीतारमण जो थी ये 34वें स्थान पे थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है दोस्तों? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को क्या शामिल किया गया है? 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वित्त आयोग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो वित्त आयोग है फ्रेंड्स, ये है, इसकी स्थापना हुई थी आर्टिकल 280 के अंतर्गत। कब की गया था? 1951 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इस समय हैं NK सिंह, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। NK सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर हम रघुराम राजन की बात करते हैं तो ये RBI के 23वें गवर्नर हैं दोस्तों। और उर्जित R पटेल की बात करते हैं तो उर्जित R पटेल RBI के 24वें, जो पिछले RBI रह चुके हैं। और प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 25वें गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि हाल ही में BSE बोर्ड में पहली स्वतंत्र महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों M जयश्री व्यास को किसे
एम जयश्री व्यास को बीएसई बोर्ड की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। बीएसई क्या है दोस्तों? बीएसई जो है ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो कौन है? आशीष कुमार चौहान हैं। आशीष कुमार चौहान हैं। आइए दोस्तों आंसर का डिस्कशन करते हैं। संगीता रेड्डी के बारे में पता करते हैं। संगीता रेड्डी ये फिक्की की पहली महिला, किसकी? फिक्की की पहली क्या है? महिला अध्यक्ष हैं। फिक्की क्या है दोस्तों? तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। चंद्रिमा सिंह शाह की बात करते हैं तो ये जो है INSA अर्थात इंडियन नेशन साइंस एकेडमी की पहली महिला क्या थी? अब क्या है? अध्यक्ष हैं दोस्तों। और ये देवजानी घोष की बात करते हैं तो नास्कॉम अर्थात नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कि क्या है? ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की ये क्या है? अध्यक्ष है दोस्तों। दोस्तों कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल 2020 में YSR जगन्ना विद्या दिवेना योजना लॉन्च की है? तो किसने किया था दोस्तों? तो वो आंध्र प्रदेश ने किया था। आपके लिए आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्न का निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है दोस्तों। आइए तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका अपना चैनल स्टडी विथ अजय जो काफ़ी न्यू चैनल है दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है, तो कृपया करके दोस्तों प्लीज़ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए क्योंकि बहुत ही मेहनत के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।